अमेरिका ईरान वॉर को तकरीबन स्टार्ट हुए 5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी इस वॉर का कोई एंड पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। बीच में मुज़ाकरात भी हुए थे, लेकिन वो मुज़ाकरात एक परमानेंट पीस या लॉन्ग टर्म पीस की तरफ शिफ्ट नहीं हो सके और हालात इस टाइम पे कुछ ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका को इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। बल्कि डॉन न्यूज़ ने तो इसको ऐसे लिखा है कि ट्रंप को ये मान लेना चाहिए कि जो उसका ऑपरेशन था एपिक फ्यूरी के नाम से, वो एक एपिक फेलियर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कितनी दफ़ा धमकाया, कितनी दफ़ा डराया, लेकिन ईरानी रिजीम जो है वो बिल्कुल शेक नहीं हुई, बिल्कुल नहीं डरी। और इस पॉइंट पे अमेरिका इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है कि जो भी उसके गोल्स थे, जो भी जिस चीज़ के लिए उसने ये वॉर शुरू की थी, उसमें से कोई एक गोल भी अचीव नहीं हुआ। ट्रंप चाहता था कि इस जंग के बाद ईरान में रिजीम चेंज आएगा, लेकिन रिजीम नहीं चेंज हुआ। अमेरिका का ये जंग शुरू करने का एक और मकसद था कि जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में था कि ईरान के पास हरगिज़ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे। लेकिन ईरान इस बात पे कंप्लीटली एग्री नहीं हुआ और वो अपने पॉइंट पे है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स रखेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए। और इसके अलावा अमेरिका की डिमांड थी कि ईरान के जो रीजनल अलाइज़ हैं, जैसा कि हमास है, उनको फंडिंग रोकेगा, उनकी जो सपोर्ट है वो रोकेगा। लेकिन ईरान ने ये भी बात बिल्कुल नहीं मानी। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका ये चाहता था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर एक इंटरनेशनल बॉडी का कंट्रोल होगा, लेकिन हमने देखा है कि ईरान पिछले महीनों में ईरान का इस पे कंट्रोल जो है मजीद स्ट्रॉन्ग हो गया है। शायद अमेरिका को ये चीज़ जो वो अभी सोच रहा है जंग शुरू करने से पहले सोचनी चाहिए थी, क्योंकि उसको पता होना चाहिए था कि जो रिजल्ट्स उसको इराक में जंग करने के बाद मिले थे और जो उसको अफगानिस्तान में मिला था, और सेम सिनेरियो उसको ईरान में भी देखने को मिल सकता है।